वेलकम ऑन विश एकेडमी। मैं हूं विनय सिंह और हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल्स। ओके, सो HTML टेबल के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HTML टेबल्स HTML लैंग्वेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल या एलिमेंट है, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत कॉमन टूल है और बहुत ही क्रिएटिव टूल है या एलिमेंट है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है या पावरफुल इसलिए है या कॉमन इसलिए या क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि इसका यूज़ आप वेबसाइट में लगभग हर जगह कर सकते हैं। कई वेबसाइट पर किया भी जाता है। आप इससे पूरा वेबसाइट का डिज़ाइन या लेआउट रेडी कर सकते हैं। ये क्रिएटिव है क्योंकि आप इसे टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह का आप इसे कलर या साइज़ देना चाहें आप दे सकते हैं। कॉमन इसलिए क्योंकि इसका यूज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड किया जाता है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ HTML की। तो जब CSS स्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी तब HTML टेबल्स का यूज़ किया जाता था किसी वेबसाइट का या वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, जो कुछ इस तरह का दिखाई दिया करता था। ये बहुत ही बेसिक लेआउट है। इसका काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ भी किया जाता था। कई क्रिएटिव वेबसाइट भी आप देख सकते हैं वेब पर जो HTML टेबल से रेडी की गई है। और HTML टेबल से लेआउट बनाना ईजी भी होता था क्योंकि आप जब किसी वेब पेज को फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर जैसे ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं तो आप HTML टेबल के लेआउट में HTML पेज के फॉर्मेट में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका काम लगभग आधा हो जाता है। आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इसलिए HTML टेबल का यूज़ किया जाता। इससे बहुत जल्दी वेबसाइट भी बना सकते थे आप। लेकिन अब CSS पॉपुलर हो चुका है तो इसका वेबसाइट का टोटल लेआउट बनाने के लिए जो यूज़ होता था वो अब कम हो चुका है और कुछ डिज़ाइन इससे बनाई जाती है, लाइक इस तरह की या इस तरह की। आपने कई वेबसाइट पर इस तरह की डिज़ाइन देखी होंगी। ये HTML टेबल के थ्रू बनाई जाती है। ये CSS से ही बनाई जा सकती है लेकिन CSS से बनाने में इन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा और HTML टेबल से बनाने में कम लगेगा क्योंकि इनमें रो एंड कॉलम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो इसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा टोटली। ठीक है, तो टेबल से ये काम फटाफट हो सकता है। अब हम जानते हैं HTML टेबल के पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML टेबल दिखती कैसी है। इस तरह की HTML टेबल दिखाई देती है। इसमें बॉर्डर्स होती हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं इस तरह के जो आपको पूरी टेबल में दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं सेल्स। ओके, देन इन सेल का एक पर्टिकुलर सेल का जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है इस तरह का इन्हें हम कहते हैं रो। ठीक है, या पंक्ति। और वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है इस तरह का इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। ओके, देन नाउ अब देखिए हमने एक 2x2 की एक टेबल बनाई है, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, इनमें हमने आपको 4 सेल दिखाए और 4 सेल के बीच में स्पेस दिखाई है। इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है हमने। ये टेक्स्ट बॉर्डर से कुछ दूरी पर है चारों ओर से। ठीक है, तो इन सेल के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रही है, जो दूरी आपको रेड एरो से दिखाई दे रही है, इन्हें हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। ये एक टेबल की प्रॉपर्टी होती है जो हम सीखेंगे अगले वीडियो में। सो अभी आप इतना जान लीजिए इंट्रोडक्शन में कि ये सेल स्पेसिंग कहते हैं किन्हीं दो सेल्स के बीच की दूरी को। ओके, देन अब हम बात करते हैं सेल के अंदर की। तो जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये बॉर्डर से कुछ दूरी पर लिखा हुआ है। ठीक है, और सेंटर अलाइन है। सो ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है बॉर्डर से टेक्स्ट तक की, ये दूरी इसे हम कहते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, सो सेल्स के बीच की जो दूरी होती है, दो सेल्स के बीच की दूरी, उन्हें हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। और सेल की और उसके अंदर की डाटा की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं टेबल की अगली प्रॉपर्टी को। जब किसी सेल का साइज वर्टिकली 2 या 2 रो से ज़्यादा के इक्वल डिफाइन करना होता है तो हम उसे कहते हैं रो स्पेन करना। मतलब किसी सेल को रोज के इक्वल फैलाना। लाइक ये जो सेल आप देख रहे हैं ये वर्टिकली 3 रोज के इक्वल है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है रो स्पेन इक्वल टू 3, मतलब 3 रोज के इक्वल फैलाना। ठीक है, जबकि आप ये जो सेल देख रहे हैं ये 2 रोज के इक्वल फैला हुआ है। ठीक है, या 2 रो के इक्वल स्पेन हुआ है तो इसे हम कहेंगे रो स्पेन इक्वल टू 2। इसी तरह होता है कॉल स्पेन। ठीक है, तो जब किसी सेल का साइज हॉरिजॉन्टली 2 या 2 कॉलम से ज़्यादा के इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं कॉल स्पेन। फॉर एग्जांपल इस सेल में आप देखेंगे कि ये 3 कॉलम के इक्वल है तो इसे हम कहेंगे कॉल स्पेन इक्वल टू 3। ठीक है, 3 कॉलम के इक्वल फैला हुआ है। जबकि ऊपर आप देखिए इस वाले सेल को तो आप देखेंगे कि एक 2 कॉलम के इक्वल स्पेन हुआ या फैला है तो इसे हम कहेंगे कॉल स्पेन 2। ओके, सो हमने देखा रो स्पेन, कॉल स्पेन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड सेल क्या होता है। ठीक है,
अब अगली वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टेबल और जानेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ को टेबल की। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।